students, welcome back to my channel Tina's Learning Point. How are you students? I hope you all will fine. तो स्टूडेंट्स हमने चला रखी है CDP की क्लासेस, ठीक है। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ठीक है। इसमें बाल विकास के बारे में आपको बताया जाता है और CTET का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपका ये वाला सब्जेक्ट बिल्कुल पक्का हो जाता है तो आपको CTET मतलब क्लियर करने में बहुत मदद मिलती है। देखो सब्जेक्ट्स तो सारे ही ज़रूरी हैं, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके दोनों पेपर्स में आएगा, तो इसलिए आपको बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है कि ये सिर्फ समझने का है, ना रट्टे लगाने का है ना याद करने का, सिर्फ समझने का ये जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। विकास, देखो डेवलपमेंट क्या क्या होता है, कैसे होता है विकास, ठीक है। इसमें आपका ये बता रखा है, ठीक है। अब आ गया कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस हिंदी में जिसे सतत बोलेंगे। विकास है जो कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, लगातार चलती है। ये हमारी वॉर्म टू टॉर्म चलती है। वॉर्म टू टॉर्म मीन्स जन्म से लेके, गर्भ से लेके, जन्म से नहीं गर्भ से लेके और कब्र तक ये चलती है। कहने का मतलब है कि जब बच्चा है अपनी माँ के पेट में होता है तो वहीं से उसका विकास स्टार्ट हो जाता है और जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होती तब तक विकास होता ही रहता है, ठीक है। विकास, वृद्धि एक अलग चीज़ है। वृद्धि है हमारे शरीर का बढ़ना, लेकिन विकास है हमारा मेंटली। हम कई बार, जैसे आज मैं हूँ, मैं अगर 2 साल के बाद होंगी तो अगर मैं पीछे की बातें सोचूंगी तो मैं खुद को सोचूंगी कि नहीं, मैं आज मैच्योर हूँ, मेरा और विकास हुआ है, पहले मैं इतनी मैच्योर नहीं थी। सबका ही ऐसे होता है। तुम खुद भी अपने पीछे की, जैसे कोई बच्चा है 10th क्लास में, वो अपनी 8th क्लास की बातें याद करेगा तो उसे यही लगेगा कि नहीं अब मैं मैच्योर हूँ, जब नहीं था। तो विकास का क्या है, किसी ना किसी तरह से लाइफ टाइम चलता रहता है, ठीक है। अब आ गया सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस हो गया क्रमिक, हमेशा सीक्वेंस में चलता है विकास, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ ये चीज़ पहले होगी, एक चीज़ पहले होगी। जैसे मान लिया हम ज़्यादा समझदार हो गए, फिर बैक में जाके हम थोड़ी सी वैसी हरकतें करने लगे, ऐसा कुछ नहीं। विकास की एक क्रम होते हैं, विकास हमेशा क्रम में ही चलता है, जो एज के हिसाब से है, ठीक है। एज के हिसाब से हमेशा विकास होता है। देखो कई बच्चे होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं जो अपनी एज से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, जिनका IQ लेवल अच्छा होता है, लेकिन जो नॉर्मली चलता है विकास वो क्या होता है बेटा, क्रम में ही चलता है। अब अगर रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरियस पर्सन टू पर्सन, ठीक है। विकास की दर, विकास डेवलपमेंट वेरियस पर्सन टू पर्सन, ठीक है। विकास की दर क्या होती है, भिन्न होती है। भिन्न दरों पे क्या होता है, हमारा विकास होता है। नेक्स्ट है जर्नल टू स्पेसिफिक, ठीक है। विकास क्या होता है, जर्नल पहले क्या होती है, सरल चीज़ें होती है, जर्नल कॉमन चीज़ें होती है, और उसके बाद सरल से जटिल की ओर चलता है विकास, ठीक है। ऐसा तो नहीं है पहले छोटा बच्चा है, पहले बहुत बड़े काम करने लग गया, ठीक है, उसके बाद फिर वो चलना फिरना थोड़ा थोड़ा सीखेगा, ऐसा नहीं है। ये एक सीक्वेंस में चलने वाली है जो प्रक्रिया है। और क्या होता है इसमें कि बच्चे पहले सरल काम करें, पहले छोटे काम करते हैं। देखो आप यही लगा लो, अगर हम स्कूल में जाता, कोई बच्चा छोटा स्कूल में जाता है तो उसको पहले स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन दी जाती है, ठीक है। उसके बाद उसको एक ऐसे अल्फ़ाबेट दिए जाते हैं, जैसे 1 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया, ठीक है। और हिंदी में है जैसे सेमी सर्कल दे दिया, फिर उसको ऊ बनाना सिखाया। तो ऐसे क्या करते हैं, सरल से जटिल की ओर चलते हैं। तो विकास क्या होता है, पहले सरल चीज़ों को पहले हल्के हल्के उनको सिखाते हैं बच्चों को, पहले सरल होता है और उसके बाद जटिल हो जाता है, ठीक है। अब आ गया डेवलपमेंट। देखो क्या है डेवलपमेंट, हेरिडिटी इक्वल टू एनवायरनमेंट, ठीक है। जो डेवलपमेंट होता है उस पर हेरिडिटी, आनुवंशिकता का बहुत गुण, ये बहुत ज़्यादा असर होता है, ठीक है, आनुवंशिकता का। कई बार हम बोलते हैं ना कि इसकी हरकतें इसके पापा पे हैं, इसकी मम्मी पे हैं, इसके चाचा पे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये आपकी हेरिडिटी के कारण होती हैं, ठीक है। कई बार ये होता है कि ये आँखें चली जाती हैं, कई बार बात करने का लहजा, या कई बार मतलब हर कई चीज़ें हमारी मिलती है। दूसरा एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का भी विकास में बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एनवायरनमेंट में रह के भी क्या होता है, बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो क्या करता है, अगर कोई भी बच्चा हो, आप ये लगा लो, अगर अच्छे एनवायरनमेंट में रहेगा, ठीक है, तो वो अच्छी बातें सीखेगा। अगर बच्चा कोई गाली गलौच वाले ऐसे एनवायरनमेंट में रहेगा तो क्या करेगा, वो गाली गलौच ही सीखेगा। तो मतलब बच्चे के विकास पे दोनों का बराबर फर्क पड़ता है, हेरिडिटी का भी और एनवायरनमेंट का भी। अब देखो कुछ बच्चे हैं जैसे अमेरिका वाले बच्चे, वो कोई इंग्लिश सीखते थोड़ी ना है, नहीं सीखते ना, लेकिन उनके एनवायरनमेंट का फ़र्क है, वहाँ पर वो लैंग्वेज बोली जाती है, उनका एनवायरनमेंट ऐसा है तो वो सारे बच्चे अंग्रेजी इंग्लिश ही बोलना सीखते हैं। और हमारे हरियाणा वाले बच्चे हैं, कोई हरियाणवी सिखाता थोड़ा ना है, लेकिन बेटा क्या होता है कि हमारे जो आसपास की जो एनवायरनमेंट होता है उसका पूरा असर आता है, ठीक है। तो क्या होता है, डेवलपमेंट हेरिडिटी इक्वल टू एनवायरनमेंट, सॉरी, ठीक है। अब आ गया प्रेडिक्टेबल, पूर्व
अनुमान, ठीक है। कई बार ये होता है कि कोई भी बच्चा बिल्कुल छोटा सा है, अगर अच्छी स्टडी करता है ये तो हमें उसका अनुमान लग जाता है कि ये बच्चा इस लेवल तक बनेगा, इस लेवल तक ये पढ़ाई करेगा। कई बच्चे नर्सरी क्लास में ही ऐसे होते हैं कि जो लिखना लेट सीखते हैं, तो कई बार हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये कम पढ़ाई लिखाई करेगा या ये लेट सीखेगा। देखो पूर्वानुमान ये 100% सही नहीं हो सकता। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं, कम करते हो सकता है होते होते उनका कई बार ऐसा विकास हो जाए, मानसिक विकास अच्छा हो जाए तो वो चीज़ें सीख जाए। लेकिन फिर भी नॉर्मली बोला जाता है कि मतलब अनुमान लगा ही लेते हैं कि जो बच्चा बचपन में पढ़ने में अच्छा होगा वो लास्ट तक पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा होगा, ठीक है। तो ये है आपके प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब आगे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, विकास की डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। एक होती है स्फेलोकोडल जिसे बोलते हैं सिरोपदोमुखी। इनको बेटा इंग्लिश में याद करना, हिंदी में याद मत करना, हिंदी में नहीं याद होंगे, इंग्लिश में आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर स्फेलोकोडल, एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। स्फेलोकोडल क्या होता है, जैसे दे रखा है सिर से लेके और पैर तक, ठीक है। हमें पता है कोई भी बच्चा होता है सबसे पहले अपना सिर जचाना सीखता है। छोटा बच्चा हो ना आपके घर में, बिल्कुल शिशु हो, ठीक है, तो उसको देखना सबसे पहले अपना सिर जचाना सीखेगा, उसके बाद वो बैठना सीखेगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो जैसे स्क्रॉलिंग जिसे बोलते हैं वो करना सीखेगा, जिसे बोलते हैं ना घुटनों के बल चलना, और फिर उसके बाद वो चलना सीखेगा। तो क्या होता है सिर से लेके और ये पैर, सिर से स्टार्ट होती है और पैर तक, ये आपकी ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं स्फेलोकोडल बोलते हैं। अब आ गया प्रॉक्सिमल क्या होता है बेटा कि सेंटर से आपके, ये तो हो गया हेड टू टो, सिर से लेके और पैर तक, ठीक है, ये आपका हो गया सेंटर से में पहले बच्चा है जो हाथ मारने सीखता है, रोता है ना ऐसे हाथ मारने सीखता है, या किसी चीज़ पे ऐसे हाथ मारने सीखेगा, फिर उस चीज़ को क्या करेगा पकड़ना सीखता है, ठीक है, उस चीज़ को पकड़ना सीखेगा। और फिर उसके बाद जो ये बोलते हैं ना फाइन मोटर्स का यूज करेगा, बिल्कुल हाथ से लिखना सीखेगा। तो कहने का मतलब है कि जो ये होती है बीच जिसे बोलते हैं स्वीपत दूरस्थ प्रक्रिया जिसे बोलते हैं, तो ये आपको इंग्लिश में याद करने पड़ेगा स्फेलोकोडल और प्रॉक्सिमल। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऐसे करके कि कोई भी बच्चा है सबसे पहले अपना सिर वो है बैठना सीखा है, उसने सिर जचाना सीख लिया, बैठना सीख लिया, तो उसने कौन सा है जो कौन सी डायरेक्शन में है। या फिर बच्चे का है कि कोई भी बच्चा स्टार्टिंग में चीज़ को उठा रहा है, गिरा रहा है, ठीक है, या कोई भी बच्चा लिख रहा है, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सिर्फ ये चीज़ याद करना आपको कि जो स्फेलोकोडल होता है वो हेड टू टो होता है, ठीक है, हेड टू टो होता है। और जो प्रॉक्सिमोडलिस्ट होता है वो क्या होता है बी से, सेंटर से, जैसे हमारे बच्चा हाथ मारता है, फिर किसी भी चीज़ को पकड़ना सीखेगा, फिर धीरे धीरे जैसे स्कूल में जाने लग जाएगा तो वो लिखना सीखेगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। 2 ही डायरेक्शन होती हैं जो मैंने आपको यहाँ पे करवा दी, और ये डायरेक्शन डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।